सुबह की ठंडी हवा शहर के कोनों में धीरे धीरे घुल रही थी। सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां एक ऑटो धीरे धीरे रुकता है। ईवा ऑटो से उतरती है, हाथ में छोटा सा बैग, आंखों में डर और अनिश्चितता की परछाइयां। वो किसी से नजर नहीं मिलाती। उसके कपड़े सादे हैं, पर उसकी चाल में एक गहराई है, जैसे उसकी आत्मा बोझ उठाए हुए हो। जब कोई अपने अतीत से भागता है तो उसके कदम भले नए शहर की ओर हों, पर दिल अब भी वहीं कहीं अटका होता है। ईवा भी किसी से कुछ छुपा रही थी, शायद पूरी दुनिया से और सबसे ज्यादा खुद से। ईवा कॉलेज के गेट के पास खड़ी होती है। अंदर जाने से पहले वो एक गहरी सांस लेती है, जैसे खुद को मना रही हो कि सब ठीक होगा। वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। कुछ फॉर्मल बातों के बाद उसे क्लासरूम नंबर 208 बताया जाता है। रास्ते में कई छात्र उसे घूरते हैं, कोई उसके सादगी पर हंसता है, कोई उसकी सुंदरता पर चौंकता है, मगर ईवा के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। उसका ध्यान कहीं और है। वो क्लास में प्रवेश करती है। हर चेहरा नया है। कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं, कुछ सरप्राइज होते हैं। पीछे बैठा एक लड़का धीरे से कहता है, नई लड़की लगती है, लेकिन इसकी आंखों में कोई कहानी छुपी है। ईवा सबसे पीछे एक कोने में बैठती है, डायरी निकालती है, कुछ लिखना शुरू करती है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं। लोगों को लगता है कि कहानियां किताबों में होती हैं, लेकिन असली कहानियां उन आंखों में होती हैं जो बहुत कुछ कहती हैं, पर बोलती कुछ नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद ईवा हॉस्टल में अपने कमरे में जाती है। वहाँ पहले से ही एक लड़की होती है, रिया। बातूनी, खुशमिजाज और बिल्कुल ईवा से उलट। रिया खाए, तुम नई हो ना? मैं रिया हूँ। ये मेरा मतलब हमारा कमरा है। ईवा मुस्कुराकर हल्का सा सिर हिलाती है। रिया उसकी चुप्पी को नोटिस करती है। रिया, कोई टेंशन नहीं, जब चाहे बोल लेना। वैसे भी दोस्ती जबरदस्ती नहीं होती। ईवा थोड़ा सहज होती है। पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी राहत की झलक दिखती है। रात को सब सो जाते हैं, मगर ईवा जागती है। खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती है, फिर अपनी डायरी निकालती है और लिखती है, मैं यहाँ हूँ, पर अब भी वही हूँ जहाँ सब खत्म हुआ था। क्या ये शुरुआत है या एक और छलावा? फिर वो डायरी बंद करती है, आंखें मूंद लेती है, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर होती है। ईवा की कहानी अब शुरू हो रही थी, मगर उसके भीतर जो तूफान था उसे कोई समझ नहीं सकता था। सूरज की पहली किरण जैसे ही हॉस्टल की खिड़की से झांकी, ईवा की नींद खुल गई, लेकिन आंखें जैसे रात भर जागी हों। रिया अब भी सो रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। ईवा तैयार होती है, लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग बेचैनी है। आज उसकी पहली क्लास है। कभी कभी जिन लम्हों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही लम्हे हमें हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी दे जाते हैं। ईवा समय से पहले क्लास में पहुंचती है। रिया आज उसके साथ नहीं है। वो खुद ही सबसे पीछे एक कोना ढूंढ लेती है, जहां से वह किसी की नजर में ना आए। क्लास की हलचल तेज हो जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और एक तेज गूंजती हुई आवाज क्लास में फैलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सामने खड़ा है प्रोफेसर विक्रम सिंह राठौड़। उम्र लगभग 30 के आसपास। ऊंचा कद, गहरी आवाज और आंखों में वो तेज जो सीधे आत्मा में उतर जाए। स्टूडेंट्स में लड़कियां फुसफुसाने लगती हैं। लड़की एक, OMG, यही है विक्रम सर। मैंने सुना था ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर हैंडसम भी। ईवा सिर झुकाए बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही वो विक्रम सर की आवाज सुनती है, उसकी कलम रुक जाती है। धीरे धीरे उसकी नजरें उठती हैं और पहली बार वो देखती है विक्रम को। उनकी नजरें कुछ पल के लिए टकराती हैं। विक्रम ईवा की तरफ एक पल रुककर देखते हैं, जैसे उन्हें भी कोई सवाल परेशान कर रहा हो। कुछ नजरें अजनबी नहीं होती, बस उन्हें पहचानने में वक्त लगता है, और कभी कभी पहला पल ही सब कुछ बदल देता है। विक्रम सर पढ़ाना शुरू करते हैं। विषय है मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की परतें। वो कहते हैं, हर इंसान के भीतर कई चेहरे होते हैं, कभी समाज के लिए, कभी खुद के लिए और कभी किसी खास के लिए। ईवा ये सुनते ही थोड़ी असहज हो जाती है, जैसे उसके भीतर की सच्चाइयों को शब्दों ने छू लिया हो। वो अपनी डायरी में लिखती है, क्या वो मुझे जान पाएंगे या मैं फिर से किसी अनजान की नजरों से छिप जाऊंगी? क्लास खत्म होती है, सब छात्र बाहर निकलते हैं। ईवा भी चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन विक्रम सर की आवाज उसे रोक देती है।
एक्सक्यूज मी, यू इन द लास्ट बेंच, मे आई नो योर नेम। ईवा रुकती है, कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन शब्द नहीं निकलते। विक्रम मुस्कुराते हैं। नो प्रेशर, जब मन हो तब बताना। लेकिन क्लास में इतने सवालों के जवाब होते हैं जितने कभी किताबों में नहीं होते। खुद को मत छुपाओ। ईवा हल्का मुस्कुराती है। वो कुछ नहीं कहती, बस हल्के से सिर हिलाकर निकल जाती है। रिया ईवा से पूछती है, क्लास कैसी थी? सुना विक्रम सर बहुत इंटेंस हैं। ईवा कुछ पल सोचती है और कहती है, हाँ, शायद कोई तो है जो सिर्फ चेहरा नहीं, आंखों के पीछे की कहानी भी पढ़ सकता है। पहली नजर में कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं, पर कुछ नजरें इतनी गहरी होती हैं कि वो सीधा दिल में उतर जाती हैं। विक्रम और ईवा की कहानी भी ऐसी ही थी, एक अजनबी सी शुरुआत और एक अनदेखा सा रिश्ता जो वक्त के साथ मोहब्बत का नाम लेने वाला था। ईवा बैठी होती है अकेले, उसकी डायरी में कुछ लिखते हुए। तभी एक लड़का, आदित्य, उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बोलता है, आदित्य, तुम्हें अकेले बैठा देखकर लगा शायद कोई बात करनी हो। ईवा मुस्कुराती है लेकिन आंखों में हल्की सी घबराहट होती है। वो झूठ बोलती है कि उसे कुछ काम है और निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, एक आदमी उसे छुपकर देख रहा होता है। विक्रम सिंह कॉलेज के बाहर खड़ा किसी को फोन कर रहा होता है। विक्रम, वो यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन अभी उसे सच का अंदाजा नहीं है। विक्रम की क्लास चल रही है। वो ईवा को एक सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता है। ईवा नर्वस होती है लेकिन सरप्राइजिंगली स्मार्ट आंसर देती है। विक्रम उसे देखकर इम्प्रेस्ड भी होता है और चौंकता भी है। विक्रम सोचता है, एग्जैक्टली वही अंदाज जैसे उसकी माँ का था। यहाँ पहली बार रिवील होता है कि ईवा की माँ भी विक्रम की पास्ट लाइफ से जुड़ी हो सकती है। 20 साल पहले विक्रम एक लड़की से बेहद प्यार करता था जिसका नाम था अनाहिता, एक रिबेलियस येट ग्रेसफुल लड़की। लेकिन उनकी कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है। अनाहिता अचानक गायब हो जाती है। फ्लैशबैक एंड। विक्रम को अब यकीन होने लगता है कि ईवा अनाहिता की बेटी है। ईवा अपने कमरे में कुछ पुराने कागजात पढ़ रही होती है। उसे एक खत मिलता है, अगर सच जानना चाहती हो तो लाइब्रेरी के पीछे वाले स्टोर रूम में शाम 7 बजे आना। अकेली। वो डरती है पर जाती है। स्टोर रूम में ईवा का सामना उस आदमी से होता है जो उसे छुपकर देखता था। नाम इंस्पेक्टर रवि। वो कहता है, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम अपने असली दुश्मनों से बच सको। ईवा शॉक में है। ईवा, पर मेरे पापा तो। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पापा आज भी जिंदा हैं लेकिन बहुत खतरे में हैं और विक्रम सिंह राठौड़ ही तुम्हारी माँ का पहला प्यार था। विक्रम ईवा को स्टाफ रूम में बुलाता है। वो कहता है, विक्रम, तुम्हारे चेहरे में कुछ है जो मुझे मेरी एक पुरानी पहचान की याद दिलाता है। ईवा थोड़ी घबरा जाती है पर कुछ बोलती नहीं। विक्रम उसे इनडायरेक्टली हिंट देता है कि वो जानता है वो कौन है। ईवा अपने कमरे में जाकर मिरर के सामने खड़ी होती है। वो खुद से कहती है, ईवा, अब मैं सिर्फ एक चुप लड़की नहीं, मैं अनाहिता की बेटी हूँ और मुझे अपना सच दुनिया को दिखाना है। कभी कभी जिंदगी वो मोड़ दिखाती है जहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं होता और आगे बढ़ना ही नियति बन जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्द ही आ रहा है।